हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एचडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के आप लोगों के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 4.8 में दिए गए सवाल को हल करके उसको देखेंगे कैसे हल होता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपके इस अभ्यास 4.8 में जो है वह मौसम तथा लौसम का संबंध, मौसम तथा लौसम का संबंध क्या है उस पे इसमें जो है सवाल दिया हुआ है। अब इसमें जैसे दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लौसम तथा मौसम के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लौसम व मौसम के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण में हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 व 14, 10 व 14 दो संख्याएं हैं। इनका लौसम और मौसम और जो गुणनफल इनका आएगा वो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यह मौसम तथा लौसम से संबंधित है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम भाग विधि से, आपको जैसे पता है पीछे वीडियो में बताया गया, भाग विधि से इसको हल करके हम देखते हैं। जैसे भाग विधि में अगर हम मान लीजिए मौसम निकालते हैं तो ये आपका 14 है, छोटी संख्या से भाग देते हैं, ये 10 है, ठीक। अब 10 से हम भाग देंगे तो 10 एकम कितना होता है, 10 कट गया, आपका कितना बचा, 4। अब यह संख्या यहाँ पे आ जाती है, ये हो गया 10। अब 4 दूनी 8, कितना बचा, 2। अब यह संख्या आपका यहाँ आ जाएगा, ये कितना है, 4। तो 2 दूना 4। यह नीचे शेषफल में कुछ नहीं, ये कट गया। तो 10 और 14 का जो मौसम क्या है, 2 है। कितना हुआ, 2। अब ध्यान दीजिए, दे रहा है, अब इसका लौसम निकालेंगे। 10 और 14 का लौसम, यह 2 आया क्या, मौसम। अब लौसम निकालते हैं, तो लौसम जब निकालेंगे आप, तो जैसे आपको पता है गुणनखंड 10 व 14, गुणनखंड 20 से, तो 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14। फिर आपका 2 से जाएगा नहीं, 5 से, 5 एकम 5, ये 7 नीचे आ गया। फिर 7 से, यह 1, यह 1। तो इसका हो गया आपका 2, 5 और 7। यह क्या है, गुणनखंड है। ये आपका क्या हो जाएगा, लौसम हो जाएगा। तो लौसम बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। मौसम कितना है, 2 आया है। और लौसम देख लीजिए, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। ये 70 क्या आया है, लौसम आ गया है आपका, यह लौसम है। ये हो जाएगा लौसम बराबर, ठीक। अब इसमें देता है जैसे दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लौसम तथा मौसम, लौसम तथा मौसम। अब दो संख्या, जैसे दो संख्या यहाँ 10 और 14 है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका जो होगा 10 और 14, 10 गुणे 14 बराबर आपका मौसम 2 गुणे, ये कितना है, 70, ठीक। अब जब गुणा करेंगे तो ये आपका बराबर 140, यही आएगा ना, 140 बराबर 70 दूना 140, ठीक। आ गया ना, 140 और 140।
तो यहाँ पे यही दे रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लसअ व मसअ के बराबर होता है। यहाँ पे सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। अब अतः निष्कर्ष निकलता है, इसमें इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से। इसमें अब निष्कर्ष जो निकल रहा है, जैसे इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ इसका मान लीजिए जैसे सूत्र कहते हैं, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए वहाँ एक एक करके हम नोट कर रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जिसमें पहला मान के चलिए दे रहा है पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर मसअ गुणे मसअ गुणे लसअ बटे दूसरी संख्या। कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। ठीक, इस तरह के सवाल में अगर पूछता है पहली संख्या बताइए, जिसमें आपको मसअ और लसअ तथा दूसरी संख्या दिया होगा, तो वहां पे हम इस तरह इसको सूत्र रख के इस आधार पे हम हल करेंगे। पहली संख्या बराबर मसअ गुणे लसअ तथा दूसरी संख्या। अब इसमें दूसरा जो हो जाता है दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर सेम वही रहेगा मसअ गुणे लसअ बटे, अब यहाँ पे पहली संख्या आ जाएगी, पहली संख्या। तो पहली संख्या जानने के लिए हम इस तरह से हल करेंगे उसको, और दूसरी संख्या जानने के लिए हम यह सूत्र मसअ गुणे लसअ बटे पहली संख्या। अब इसमें तीसरा जो आपका आता है, जैसे मान लीजिए मसअ नहीं पता है। क्या नहीं पता है? मसअ नहीं पता है। तो मसअ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लसअ। क्या? लसअ। अगर हमें मसअ जानना है तो उसमें दिया रहेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे लसअ, इस आधार पे हम उसको हल करेंगे। अब चौथा जो आपका आता है उसमें होता है लसअ बराबर, तो सेम उसी तरीके से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे, अब यहाँ पे लसअ पूछ रहा था, नीचे हो जाएगा आपका मसअ। तो यह चार जो नियम है इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसी आधार पे आप लोगों का इस अभ्यास 4.8 का जो भी सवाल है वह हल होगा। अब इसमें अब इस अभ्यास से संबंधित मैं पहला सवाल आप लोगों को हल करके बता रहा हूं। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला सवाल दे रहा है रिक्त स्थान भरिए। ध्यान से देखिए, रिक्त स्थान भरिए। इसमें ए है जो दिया है पहली संख्या गुणे, जगह खाली दिया है, बराबर मसअ गुणे खाली स्थान। तो अभी जो मैंने पीछे आप लोगों को जो नियम जो उसके सूत्र हैं 2-4 वो बताया है, आप उसको याद कर लीजिएगा। जब याद रहेगा तभी जाके आप लोग इससे संबंधित कोई भी सवाल रहेगा आप उसको तभी हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सूत्र ही पूछ रहा है, यहाँ पे रिक्त स्थान भरिए पहली संख्या। अब यहाँ पे क्या होगा? बराबर मसअ गुणे, अब यहाँ पे क्या होगा?
तो जैसे अभी हमने पीछे आप लोगों को बताया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौस गुणे लस। क्या होता है, मौस गुणे लस। तो ही नियम है, उसको पूरा यहाँ करना है, पहली संख्या गुणे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरी संख्या। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या होता है, ठीक, दूसरी संख्या बराबर। अब क्या होता है, मौस गुणे लस, ठीक। अब दूसरा देखिए, बी दे रहा है पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर मौस गुणे खाली स्थान है बटे दूसरी संख्या। तो क्या होगा यहाँ पे, सूत्र में क्या है, मौस गुणे लस, यह है, ठीक। तो इसमें ए और बी हमने आपको बता दिया है, दो और है सी और डी, वो भी सूत्र है, वो जो नियम है आप उसको पूरा कर दीजिएगा। अब इसमें का दूसरा देखिए, दे रहा है दो संख्याओं का मौस, दो संख्याओं का मौस तथा लस क्रमशः 36 तथा 60,900 है। यदि उनमें से एक संख्या 1044 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना, 1044। तो इसमें दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब हल करेंगे आप तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लस बटे पहली संख्या। इसका सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर मौस गुणे लस बटे पहली संख्या, पहली संख्या। तो अब इस पे हम हल करेंगे। अब आगे देखिए, चलिए, मौस तथा लस, मौस क्रमशः कितने हैं, 36 गुणे 60,900, ठीक, बटे क्या है, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है आपकी, 1044 दे रहा है ना। यदि उनमें से एक संख्या 1044 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो पहली संख्या हम 1044 है, 1044, इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। हल करते हैं तो जैसे आप लोगों को पता है, काट के छोटा किया जाता है, इसको काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, जब काटेंगे आप तो ये 36 से 1044 कटेगा, 36 दूना हो गया, 9 हो गया, 29 बार में 1044 से पूरा कट जा रहा है 36 से, ठीक, भाग देंगे तो। अब यहाँ पे 29 से अब 60,900 को काटेंगे, छोटा करेंगे। तो जब आप 60,900 को 29 से भाग देंगे तो आपका आएगा 2 1 हो गया, ये 2 0 है, 2 0 बराबर 21। यह आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे क्योंकि दूसरी संख्या बराबर 2100। कितना, 2100। तो यह इस तरह से हल हुआ। अब आगे आपका 4.8 का अब चौथा सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसमें क्या दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि 276 तथा 300 का गुणनफल उनके मौस तथा लौस के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अभी पीछे हमने आप लोगों को सवाल इससे संबंधित एक बताया है उदाहरण में, तो उसी आधार पे ये भी हल होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल
क्या, दो संख्याओं का गुणनफल उनके मौसों तथा लौसों के गुणनफल के बराबर होता है। यह नियम है, यह सूत्र है। तो यहाँ पे यही दे रहा है कि अगर ऐसा है तो उसको सिद्ध करके बताइए आप कि दो संख्याओं में जैसे 276 और 300 का गुणनफल उनके मौसों तथा लौसों के गुणनफल के बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करके बताना है। तो ध्यान से देखिए और सुनिए इसको। जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम 276 और 300 का मौसों और लौसों निकालेंगे। क्या करेंगे, मौसों और लौसों। तो जैसे अभी पीछे हमने बताया है आप लोगों को, इसका जो मौसों निकालेंगे भाग इससे निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो संख्या है 276 और 300, यही संख्या है ना। अब इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या आपका 300 है, 300 भागा 276, इसको हम भाग देते हैं। तो यहाँ 276 है, 300 है, एक बार में देखिए 276 हो गया। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 4 और यहाँ आपका 2, ये 24 आ गया। तो फिर अब क्या करते हैं, इस संख्या को यहाँ उतारते हैं, यहाँ नोट करते हैं इसको। उसके बाद फिर भाग देंगे, अब 24 से भाग देंगे तो 24 यहाँ 27, एक बार में 24 हो गया, यहाँ 3 हो गया, कट गया, यहाँ कितना है 36 हो गया। फिर एक बार में या 24 हो गया, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, यहाँ कितना 1 बचा। अब फिर इस संख्या को हम यहाँ उतारेंगे, ये 24 हो गया, 12 दूना 24, यह हमारा पूरा कट गया। इसका मतलब 276 और 300 का मौसों कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। अब 276 और 300 का गुणनफल, मतलब गुणनफल लौसों निकालेंगे। तो अभी ये मौसों निकला है, मौसों आया 1200 और लौसों निकालते हैं तो 276 और 300 का, जैसे आप लोगों को पता है गुणनफल भी थे वैसे निकालते हैं। 2 से देखिए, 2 1 का 2, 2 3 6 और 2 8 16। फिर यहाँ 2 1 कम 2, 2 5 10। फिर 2 से 2 6 के 12 और 2 9 18। अब क्या, फिर 2 7 14 और 2 5 10। अब आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 5 15। अब क्या 3 से जाएगा, यह नहीं जाएगा। अब कितने से, 5 से, ये 23 नहीं जाएगा, नीचे उतार देंगे। अब 5 5 25, फिर 5 से 23 नीचे आ जाएगा और यह एक बार में 1 हो गया। ठीक, अब फिर यह 23 से ही 16 से जाएगा, 23 से कम 23, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। तो अब देखिए इसका गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 23, यह आपका गुणनफल तैयार हुआ, जो इसका अब लौसों होगा। तो जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ हम लिखेंगे 276 व 300 का मौसों बराबर कितना आया, मौसों 12। कितना आया है, 12। ठीक, अब 276 व 300 का लौसों बराबर, तो हम गुणा करेंगे ना यहाँ पे गुणनफल का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 23,
यही है। अब गुणा करते हैं, देखते हैं लौसक कितना होता है। तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60 और 60 पचे 300, कितना होगा 300। और उसके बाद 23 तियाँ आपका कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका आएगा 3 त्रिका 9, 3 गुना 6, गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 23 तियाँ, 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक। और 3 दूना 6, ठीक। और 200 आपका आ जाएगा 6900। कितना आएगा 6900। यह क्या हो गया आपका, यह हो गया लौसक, ठीक। ये लौसक हो गया। तो जैसे आपको पता है इस प्रकार हम लिख देंगे, इस प्रकार 276 गुणे 300, कितना 276 गुणे 300 बराबर, जैसे बताया गया है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसक गुणे लौसक का गुणनफल। तो दो संख्याओं का ये बराबर हो गया। अब मौसक कितना है 12 और गुणे लौसक कितना आया है 6900, कितना 6900। अब इसका गुणा करने के बाद और इसका गुणा करने के बाद अगर दोनों का गुणनफल बराबर आता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि 276 तथा 300 का गुणनफल उनके मौसक तथा लौसक के गुणनफल के बराबर है। अगर दोनों संख्या एक आ जाती है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि दोनों का बराबर है। तो 276 गुणे 3, अब देखिए कितना आता है। तो 3 छक्का 18 के 8, 1 बचा, 21 21 22 22 के 2 बचा 2, 3 दूना 6 6 2 8 और 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दिया हमने। ये आपका आ गया 82,800 बराबर। अब इसका गुणा करते हैं, आप इसका गुणा करेंगे तो 12 से, तो गुणा आप करेंगे तो ये आएगा ही 82,000, कितना 82,000। अगर गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लीजिएगा, जैसे अभी हम यहाँ करके देख लेते हैं थोड़ा। 6,900 गुणे 12, 0 0 8 6 दूनी 12, 1 13, ठीक। 1 0 0 9 6, 0 हो गया 0 हो गया 8 हो गया 9 3 12 हो गया, 6 1 7 1 8 आ रहा है आपका यह 82,800। तो दोनों का ये बराबर आ गया। अब जैसे आप लोगों को पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मौसक गुणे लौसक। तो उसी आधार पे यहाँ पे हमने हल किया है और दोनों का आंसर एक बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि यह नियम जो है वो सही है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें का और भी सवाल है, आप उसको स्वयं हल करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आता है तो इसको एक बार दो बार ध्यान से देखिएगा।